आप जिस माहौल में रह रहे हैं, मालूम नहीं आपके यहाँ ये सवाल उठा है या नहीं, लेकिन ये आपके बच्चे पूछेंगे कभी। हमसे कई एक ने पूछा, कहानी पूरी बता देते हैं कि इस्लाम ने मर्द की दियत 100 ऊँट मुकर्रर की है, और आप जानते हैं कि औरत की दियत 50 ऊँट। अब जो इन हदीस को पढ़ता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मर्द कत्ल हो जाए तो फरमाया 100 ऊँट अदा करो, औरत कत्ल हो जाए तो 50 ऊँट अदा करो, वो तो पाँव से ज़मीन से रख जाती है कि औरत का खून मर्द के खून के बराबर नहीं है। औरत की ज़िंदगी और मर्द की ज़िंदगी बराबर नहीं है। हमारे एक उस्ताद थे, यानी बाकायदा तो उनसे नहीं पढ़ा था, लेकिन कुछ दिनों के लिए शहर में तशरीफ़ लाए थे, तो गनीमत जाना उस मौके को और उनकी खिदमत में हाजिर हो गए। बुखारी शरीफ का कुछ हिस्सा उनसे पढ़ा। तो जब ये बहस एक मरतबा आई कि औरत, उसका खून आधा, उसकी गवाही आधी, और उसको विरासत में भी आधा, तो ये इस्लाम ने किया क्या? अब तक मुस्तशरिकीन इस पे एतराज़ करते हैं। और ये जो अमेरिकन लॉट है, ये बच्चे जब बड़े होंगे तो जिस बच्चे को पता चलेगा वो ज़रूर पूछेगा कि ये क्या वजह है कि इस्लाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का खून आधा और मर्द के 100 ऊँट और इसके 50 करार दी। 8 मार्च को जो कुछ पाकिस्तान में होना था हुआ। एक जगह दावत थी, हाज़िरी हुई, तो बाज़ ऐसी ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ PTI से था, वो उस दावत में आई हुई थी। हमें क्या लेना देना। तो जिन साहब ने दावत दी थी उनके साथ बैठ के, लेकिन आवाज़ मुसलसल आ रही थी लाउड स्पीकर पर। तो एक ख़ातून तकरीर कर रही थी और सराहतन कुफ्र बक रही थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हम नहीं मानते इस मज़हब को। या आपकी हिलरी क्लिंटन ने भी एक मरतबा कहा था कि हम दुनिया में हर उस मज़हब को, मज़हब नहीं, हम दुनिया में हर उस नज़रिए को मिटाने की कोशिश करेंगे जो गवाही में औरतों को गवाही में 2 औरतों की गवाही 1 के बराबर मानता है, और जो विरासत में भी आधा हक देता है। ये उनका बयान छपा था। तो वो खातून धड़ल्ले से तकरीर कर रही थी, उन्होंने कहा हम नहीं मानते ऐसे दीन को जिसमें मर्द की गवाही है 1 और औरतें 2 उसके बराबर की, और विरासत। और फिर उसने कहा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम में से बहुत सी मेरी बहनों ने नहीं सुनी होगी, ये इतना ख़राब मज़हब है, इतना ख़राब मज़हब है कि ये कहता है कि अगर मर्द कत्ल हो जाए तो 100 ऊँट अदा करो, और औरत कत्ल हो जाए तो 50 ऊँट अदा करो। इस पे तो पुकार मच गई कि हैं वाकई इस्लाम ने ये कहा है। तो एक साहब ने मुझसे कहा, उनमें थोड़ी बहुत गैरत थी, उनके यार हद हो गई, हमें नहीं पता, लेकिन मुफ्ती कुछ करो यार इसका। फिर उन्होंने उस औरत को जाकर, उनकी ज़्यादा ताल्लुक़ था उनसे, कहा तुम बैठो, और वो आया हुआ है तो उससे बात करते हैं। कहा बुलाएं उसे, तो बड़े गुस्से में थी। तो औरतों ने कहा जी छोड़ें सब मसले को, हमारी दियत, हमारा खून 50 ऊँट और मर्द का खून 100 ऊँट। मैंने कहा आपसे सिर्फ यही बात मुझे करनी है, और आप मेहरबानी करके इसे सुने, और इसके बाद हमने जाना। अल्लाह ना करे कि एक लफ्ज़ भी हम उसमें छूट के। हमने कहा देखो बीबी, यकीनन शरीयत ने यह मुकर्रर किया, सही बुखारी में, मुस्लिम में, वगैरह वगैरह किताबों में बहुत जगह ये मुबाहिस आई हैं
हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर किया है। कानून अल्लाह के हुक्म से बनाते थे। वो जो इज्तिहाद करते थे, अगर इज्तिहाद में उनसे भी कोई लग़ज़िश हो जाती थी तो अल्लाह वही नाजिल करता था ताकि कल को क़यामत तक ये दीन जारी रहने वाला है, कहीं नबी की कोई लग़ज़िश उम्मत के लिए सुन्नत न बन जाए। और मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सच फरमाया। कि बीवी बड़ा आसान मसला है। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लें कि मेरी बीवी कत्ल हो जाए तो उसकी दीयत में मुझे मिलेंगे 50 ऊँट, मैं मर्द हूँ। और अगर मैं कत्ल कर दिया जाऊँ तो मेरी बीवी को मेरे खून के इवज़ में मिलेंगे 100 ऊँट। तो नफ़ा औरत का हुआ या मर्द का हुआ? इससे कि मर्द कमाने की सलाहियत रखता है, इसे 50 ऊँट मिल गए, ये भी गनीमत है, दे दिए। क्या देते? बिल्कुल ना देते तो कौन कुछ कह सकता था। तो फ़ायदा औरत को हुआ ना, 100 ऊँट मिल गए ना। तो ये कौन सा जुल्म है? हमें मालूम था कि अब क्या होना है, और वही कुछ हुआ कि काटो तो लहू नहीं, ऐसी चुप और खामोश। हमने कहा ये बस एक बात अर्ज़ करनी है कि इस्लाम को समझना हो तो किसी उस्ताद से जाकर पढ़िए। बिल्कुल गूंगी हो गई हैं। हमने कहा जी हाँ। अब अगर मर्द एहतजाज करें और अर्ज़ करें, दुआ करें कि या अल्लाह हमारा भी कोई खून की कीमत होनी चाहिए, तो फिर तो कोई बात थी। आपको किस बात पर एतराज़ है? आपको तो 100 ऊँट मिल रहे हैं। अब ज़ाहिर है इसका क्या जवाब बनता? इन दोनों बातों का लिंक यह है कि उस्ताद जो थे हमारे, जिन्होंने बुखारी शरीफ का कुछ हिस्सा हमने उनसे पढ़ा, उन्होंने ये बात कही थी। वो चूँकि तौहीद में बहुत सख्त और शदीद थे, अल्लाह की वहदानियत गोया उनके खून में बिल्कुल पेवस्त, खून में यानी शामिल हो गई थी। उनकी जिस्म के एक एक ज़र्रे में खुदा की तौहीद पेवस्त, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे एतमाद। इतना बड़ा आदमी, इल्म का धनी, और उन जैसा इल्म किस इंसान, बहुत थोड़े लोगों के पास ऐसा इल्म होता था। और उनके किसी मजहबी मुखालिफ ने उनके ख़िलाफ़ पर्चा कटा दिया, पिंडी जेल में आ गए। मिलने गए, 10,000 रुपये उनकी ज़मानत थी, कोई नहीं दे सका। हम तो खैर कहाँ से देते, कोई भी नहीं दे सका। हत्ता कि पिंडी जेल में उनका इंतकाल हो गया, जनाजा पढ़ाया गया। असबाब और वसाइल हम दीनदारों के पास इतने थोड़े हैं